हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है जूनिपर होटल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझको मुझको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको लेटेस्ट आईपीओ और उनकी जीएमपी के बारे में अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक नया अपकमिंग आईपीओ है जिसका नाम है जूनिपर होटल्स। ये एक लग्जरी होटल्स ब्रांड की चेन है। ये कंपनी का मतलब ये जो कंपनी है ये एक लग्जरी होटल्स की चेन ओन करती है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो जो कंपनी का जो फ्रेश इशू रहने वाला है मतलब आईपीओ का, वो टोटल साइज रहने वाला है 1800 करोड़ का, यानी कि 1800 1800 करोड़ का। यहाँ पे ये जो कंपनी है वो फंड रेज करने वाली है, जिसमें कि पूरा की पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना यहाँ पे शेयर सेल करेंगे। तकरीबन 5 करोड़ शेयर्स वो अपने सेल करने वाले हैं, जिससे वो 1800 करोड़ की यहाँ पे फंड रेज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो मेन जो कारोबार जो काम है वो रहता है बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर और हम्पी जैसे लैंडमार्क्स पे हयात रेसिडेंसी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ या दिल्ली वगैरह में रहते होंगे जिन्होंने हयात रेसिडेंसी का नाम सुना होगा। तो जो हयात की रेसिडेंसी की जो लग्जरी जो चेन है पूरी, वो ये कंपनी होल्ड करती है जिसका नाम है जूनिपर होटल्स, मतलब वो इन्हीं के अंडर में आते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में तो 21 फरवरी यानी कि वेडनेसडे के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है मार्केट में। और उसके बाद 21, 22, 23 3 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहेगा मार्केट में। अलॉटमेंट की बात करें तो वो दी गई है 26 तारीख, यानी कि नेक्स्ट वीक के मंडे को यहाँ पे इसकी अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। रिफंड इसका जो दिया गया है वो दिया गया है 27 फरवरी को। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जो अलॉटमेंट है वो भी आपको एक दिन डिले होते हुए नजर आएगी, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे जो अलॉटमेंट होती है वो एक दिन कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की लिस्टिंग की तो वो फरवरी 28 को यहाँ पे मार्केट में आपको लिस्टिंग होते हुए नजर आएगी। ये जो कंपनी है ये एक मेन लाइन का आईपीओ ला रही है, ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, ये मेन लाइन का आईपीओ है। तो जो इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों पे रहने वाली है। प्रॉपर बुक बिल्ट यहाँ पे ये आईपीओ रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कंपनी की प्राइस बैंड और लॉट साइज का तो 40 शेयर्स की यहाँ पे लॉट रखी गई है पर लॉट, और जो प्राइस दिया गया है वो 342 यानी कि 342 रुपये से 360 रुपये तक का दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो अपर बैंड के हिसाब से 360 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको 14,400 रुपये की एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। देखिए 2-4 लॉट अप्लाई करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि आईपीओ है मेन लाइन का, ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती भी है तो यहाँ पे आपको एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलने वाली है रिटेल कैटेगरी में। वैसे तो आप रिटेल कैटेगरी में अप टू 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख रुपए से कम, मगर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, जिन लोगों को एच एन आई कैटेगरी से अप्लाई करना है, मतलब कि आपको जो बिडिंग है वो 2 लाख के ऊपर की करनी होती है, तो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे जो है 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पे आपके 40 शेयर्स की एक लॉट है। इसका मतलब आपका जो प्राइस है वो 360 रुपये के हिसाब से 14,400 रुपये यहाँ पर एक लॉट में जाने वाला है। यदि आप यहीं पे 14 लॉट अप्लाई कर देते हैं तो 14 लॉट में आपके आएंगे तकरीबन 560 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत 360 रुपये रखी जाएगी। 2 लाख रुपए से यहाँ पे आपका अमाउंट क्रॉस कर जाएगा। तो जैसे ही आपका अमाउंट 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा आप ऑटोमेटिक यहाँ पे एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोटा की तो रिटेल कोटा में यहाँ पे खाली 10% ऑफ द नेट इशू रखा गया है, यानी कि 1800 करोड़ में 1800 करोड़ में यहाँ पे रिटेलर्स को खाली 180 करोड़ के शेयर्स ही मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ एच एन आई कैटेगरी में तो वहाँ पे 15% का कोटा रखा गया है जो कि रिटेल कोटा से ज़्यादा है। तो आपको अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो एच एन आई कैटेगरी में रिटेल कोटा से फिलहाल तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को वाले हैं। अगर मैं बात करूँ क्यू आई बीज की तो क्यू आई बी इस कैटेगरी में तो हम और आप अप्लाई कर नहीं सकते हैं। खाली म्यूचुअल फंड्स हो गए या जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस वगैरह हैं वही खाली क्यू आई बी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। मतलब अभी पिछले अगर मैं 3-4-5-6 सालों की बात करूं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे नहीं है। देखिए एसेट्स तो इनके पास हैं,
इनके पास 3,31,100 करोड़ के आसपास के जो एसेट्स हैं वो तो हैं। रेवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2x 3x के आसपास आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पे 2021 में जो इनका रेवेन्यू था वो था लगभग 200 करोड़, वही 2022 में वो बढ़ के हो गया 350 सीआर के आसपास। 2023 में वो उसका भी दोगुना होके 720 सीआर के आसपास का हो गया। और 2023 में ये पिछले 6 महीने में ऑलरेडी 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर चुके हैं। और 2 क्वार्टर के रिजल्ट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं 7 जो अपना प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर वो रेवेन्यू है, उसको ये क्रॉस करते हुए नज़र आ जाएँगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो वो इनका वैसे तो देखिए आप, तो 2021 में जो 200 करोड़ का लॉस था, वो 2023 तक आते हुए खाली 1 सीआर का ही बचा था, 1.5 सीआर के आसपास का बचा था। लेकिन पिछले 6 महीने में ही इन्होंने ऑलमोस्ट 26 करोड़ का लॉस ये लोग कर चुके हैं। तो देखिए, कंपनी के जितने भी आप रेवेन्यू पकड़ लीजिए और एसेट्स पकड़ लीजिए, वो सब तो एक तरफ, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी उठाएंगे जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आप पेटीएम की ही बात कर लीजिए, तो उसका जो शेयर प्राइस का जो हाल हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी एक छोटी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से भी अच्छी नहीं होती है। अगर कोई एक कंपनी है जो मात्र 1 करोड़ 2 करोड़ का भी प्रॉफिट कर रही है, तो वो भी इससे बेटर ही कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं कंपनी की नेटवर्थ की बात करूँ, तो वो तो कहीं न कहीं पहले कुछ बढ़ती-घटती, अप डाउन होते हुए कहीं न कहीं आपको नज़र आ रही है। ऐज़ ऑफ टुडे के हिसाब से जो इनकी नेटवर्थ है, वो तकरीबन 850 सीआर से 900 सीआर के बीच में है। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं आपको बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। कुल मिला के मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, वो कोई बहुत अच्छे, क्या मतलब, वो अच्छे बिल्कुल ही नहीं है, एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनी के रजिस्ट्रार के बारे में, तो वो अपना के फिन टेक्नोलॉजीज़ रहने वाला है, यानी कि अपनी अलॉटमेंट आप यहाँ पे के फिनटेक की वेबसाइट पे आप चेक कर पाएँगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी की सॉरी, कंपनी के प्री होल्डिंग्स के बारे में, तो टोटल जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पे वो कंपनी के प्रमोटर्स ओन करते हैं। इन्होंने कभी भी आज तक कोई भी फंडिंग रेज़ नहीं करी है। जिसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स के जो नाम आते हैं, वो आते हैं अरुण कुमार शराफ और शराफ होटल्स, मतलब उनके उनकी फैमिली के पास ही सारे यहाँ पे आपको होल्डिंग्स नज़र आएँगी। कंपनी का जो मेन जो अभी होटल की ब्रांड्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि हयात रेसिडेंसी लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, और दिल्ली, नोएडा, रायपुर जैसी प्लेसेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। इन लोगों का जो रेवेन्यू है, वो तो इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसी के साथ इनके लॉसेस भी आपको इंक्रीज़ करते हुए नज़र आएँगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीएमपी की, तो ऐज़ ऑफ टुडे, टुडे क्या मतलब हो गया 18 फरवरी लगभग 2:30 बजे के आसपास का जो जीएमपी चल रहा है, वो मात्र ₹10 पर शेयर का यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफ़िट की, तो जो प्रॉफ़िट है देखिए, 40 शेयर्स की यहाँ पर एक लॉट है। ₹10 के हिसाब से 400-500 का ही प्रॉफ़िट आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे खाली 2.2% के आसपास का प्रॉफ़िट है। एज़ ऑफ अभी के हिसाब से तो इस आईपीओ को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो भी लोग होंगे जो 2-4-5% के लिए भी आईपीओ को अप्लाई कर देते हैं कि भाई चलो 100% नहीं मिल रहा है तो 10-15% तो मिल ही जाएगा। उनके लिए भी इस आईपीओ को फ़िलहाल तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जीएमपी हो सकता है जैसे-जैसे इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो पास आए, लोग उसको सब्सक्राइब करें, क्यूआईबीज़ और एचएनआईज़ वगैरह सब्सक्राइब करें, तो हो सकता है कहीं न कहीं सब्सक्रिप्शन से इसकी जो जीएमपी है, वो आपको ₹10 से बढ़ के ₹100-200 तक जाती हुई नज़र आए। लेकिन ऐज़ ऑफ अभी के हिसाब से तो यहाँ कोई भी प्रॉफ़िट होने के चांसेस आपको लग नहीं रहे हैं। तो इस आईपीओ को फ़िलहाल तो अवॉइड करना चाहिए, और डे 1, डे 2 तक का वेट करना चाहिए सब्सक्रिप्शन का। हो सकता है सब्सक्रिप्शन कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, तो उसकी जीएमपी आपको बढ़ती हुई नज़र आ जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और इसके अलावा 2 आईपीओज़ और भी खुल रहे हैं, जिसका नाम है जीपीटी हेल्थकेयर, और एक और खुल रहा है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़। इनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको लेटेस्ट आईपीओ की जीएमपी के बारे में अप टू डेट रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।